आज की कहानी का शीर्षक है सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत साधारण परिवार से था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम संभालती थी। घर में पैसे बहुत कम थे, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। गांव के स्कूल में पढ़ता था, जहां न तो अच्छी बिल्डिंग थी, न ही पर्याप्त किताबें। फिर भी अर्जुन हर दिन स्कूल जाता, ध्यान से पढ़ता और अपने शिक्षकों का सम्मान करता। एक दिन उसके शिक्षक ने उससे पूछा, अर्जुन, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और बोला, सर, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। पूरी कक्षा हंसने लगी। किसी ने कहा, अरे, गांव का लड़का वैज्ञानिक बनेगा। लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसके चेहरे पर न तो शर्म थी, न गुस्सा, बस एक दृढ़ता थी। अर्जुन के पिता चाहते थे कि वो पढ़ाई छोड़कर खेती में मदद करे। एक शाम उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, खेत में हाथ बटाओ, पढ़ाई से क्या होगा? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम्हें शहर भेज सकें। ये सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ ने चुपचाप उसका साथ दिया। वह रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती और अर्जुन के लिए किताबें खरीदती। एक दिन स्कूल में सूचना आई कि जिले में एक छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। जो बच्चे इसमें पास होंगे, उन्हें शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। अर्जुन के शिक्षक ने कहा, अर्जुन, ये तुम्हारे लिए मौका है, पूरी मेहनत से तैयारी करो। अर्जुन ने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी उठता, रात देर तक पढ़ता। कभी कभी तो वह खेत में काम करते हुए भी किताबें साथ ले जाता। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। परीक्षा के बाद कुछ हफ्तों तक परिणाम नहीं आया। अर्जुन हर दिन स्कूल जाकर पूछता, सर, रिजल्ट आया क्या? आखिरकार वह दिन आया। शिक्षक ने नाम पढ़ना शुरू किया। पहला स्थान अर्जुन कुमार, रामपुर। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अर्जुन शहर चला गया। वहां का स्कूल बहुत बड़ा था, अच्छी लैब, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। शहर के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे कपड़े पहनते थे। अर्जुन खुद को छोटा महसूस करने लगा। एक दिन एक लड़के ने कहा, तुम गांव से आए हो ना, तुम्हें कुछ नहीं आता होगा। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उस दिन उसने तय किया कि वह खुद को साबित करेगा। अर्जुन ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। वह हर दिन ज्यादा पढ़ता, सवाल पूछता और गलतियों से सीखता। धीरे धीरे वह कक्षा में सबसे आगे आने लगा। एक दिन विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। अर्जुन ने एक छोटा सा मॉडल बनाया, एक ऐसा उपकरण जो सौर ऊर्जा से पानी को शुद्ध कर सकता था। जब उसने अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, तो जज बहुत प्रभावित हुए। उसे पहला पुरस्कार मिला। अर्जुन अब और बड़ा सपना देखने लगा था। वह एक ऐसा वैज्ञानिक बनना चाहता था जो गांवों की समस्याएं हल कर सके। उसने सोचा, अगर मैं कुछ ऐसा बना सकूं जिससे गांव में पानी, बिजली और शिक्षा की समस्या खत्म हो जाए, तो कितना अच्छा होगा। परिवार का गर्व। जब अर्जुन छुट्टियों में गांव लौटा, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसके पिता, जो पहले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, अब गर्व से कहते थे, यह मेरा बेटा है, अर्जुन। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। अर्जुन ने 12वीं की परीक्षा दी। उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसे एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। अर्जुन फिर से परेशान हो गया। तभी उसके शिक्षक ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारा रास्ता बनाएगी। अर्जुन ने फिर से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया और इस बार भी वह सफल हुआ। सालों की मेहनत के बाद अर्जुन एक वैज्ञानिक बन गया। उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो सस्ती और आसान थी, जिससे गांवों में पानी शुद्ध किया जा सकता था। सरकार ने उसके प्रोजेक्ट को अपनाया और कई गांवों में उसे लागू किया गया। वापसी। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने वही स्कूल देखा, वही खेत, वही रास्ते, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अगर तुम सपने देखते हो और मेहनत करते हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है।